दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश। देखिए, सैयद वंश से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सैयद वंश से पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी वो कहां से आया था और वो किसका सेनापति था। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें सैयद वंश। अगर हम सैयद वंश की बात करते हैं तो सैयद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो है आपका खिज्र खां। कौन है भाई? उसका नाम है आपका खिज्र खां। खिज्र खां को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। और खिज्र खां कौन था? खिज्र खां अगर मैं बात करता हूं तैमूर लंग का, किसका? तैमूर लंग का सेनापति था, तैमूर लंग। और ये तैमूर लंग की अगर बात करते हैं तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में, कब? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया था। किस पर? भारत पर आक्रमण कर दिया था। उस समय सल्तनत का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह। उस समय कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह था। उस समय वहां का सुल्तान था। लेकिन क्या ये गद्दी छोड़कर भाग गया और 15 दिन तक क्या है तैमूर लंग क्या है दिल्ली में रहा। और उसने जो तैमूर लंग ने दिल्ली की गद्दी का भोग किया। उसके बाद क्या है तैमूर लंग ने विजित क्षेत्रों पर क्या है तैमूर लंग 15 दिन के बाद क्या वापस लौट गया। और क्या भारत में किसको छोड़ गया? उसका जो सेनापति था खिज्र खां, उसको क्या है विजित वाले क्षेत्रों पर छोड़कर चला गया। ठीक है ना। और इसके बाद क्या है इसी ने क्या है एक वंश चलाया और उस वंश का नाम था आपका सैयद वंश। ठीक है ना। तो सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? खिज्र खां को माना जाता है। ठीक है भाई। अब क्या है खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खिज्र खां की उपाधि, जब ये गद्दी पर बैठा था तो उसने कौन सी उपाधि जो है धारण की थी? उस उपाधि का नाम बता दीजिए। अगर मैं आपसे उपाधि की बात करता हूं तो वो उपाधि कौन सी थी? उस उपाधि का क्या नाम था? उस उपाधि का नाम था रैयत ए आला। ठीक है भाई। तो रैयत ए आला जो उपाधि थी वो किसके द्वारा धारण की गई थी? तो रैयत ए आला। यहां से क्वेश्चन आता भाई, रैयत ए आला यानी कि रैयत आला भी लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं रैयत आला उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? वो खिज्र खां के द्वारा धारण की गई। ठीक है ना। और इसने अपने सिक्कों पर अगर बात करते हैं तो इसने कुछ सिक्के भी चलाए। ठीक है ना। और उन सिक्कों पर क्या है? खिज्र खां कौन था ये मैंने आपको बता दिया। ये किसका सेनापति था? ये तैमूर लंग का सेनापति था। और किसका सेनापति था? तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खां ने अपने खुतबे में किसके नाम पढ़वाए? अपने खुतबे में क्या है, अगर खुतबे की बात करते हैं तो तैमूर लंग के। इसने अपना खुतबा तैमूर लंग और क्या है उसका लड़का था, क्या नाम था उसका? शाहरुख। शाहरुख के नाम का क्या खुतबा पढ़वाया था जब ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है भाई। और इसके बाद में इसने सिक्कों पर भी क्या है इनके नाम छपवाए। और इसके अलावा क्या है तुगलक वंश के जो शासक रहे हैं इससे पहले, तुगलक वंश जो रहा है सैयद वंश से, उसके शासकों के नाम भी इसके सिक्कों पर मिलते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? ये मैंने आपको बता दिया। नाम किसके? तैमूर लंग के और शाहरुख के। और इसके अलावा तुगलक वंश के नाम इसने अंकित कराए। खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई? खिज्र खां की मृत्यु अगर बात करते हैं 1400, अगर मैं कहता हूं 1421 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? 1421 ईस्वी में हो गई। और ये क्या है 1414 में ये क्या है गद्दी पर बैठा। 1421 में क्या है इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि खिज्र खां के कौन कौन से वंशज थे? उन वंशजों के अब इसके बाद मरने के बाद उसका जो है कौन कौन से वंशजों ने इस पर गद्दी का भोग किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठे? पहला था मुबारक शाह। मुबारक शाह की अगर बात करते हैं ये खिज्र खां का लड़का था। इसका कार्यकाल 1421 में ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है। मुबारक शाह के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? तो शाह की उपाधि धारण की गई। कौन सी उपाधि है भाई? शाह की उपाधि धारण की गई। एग्जाम में आया हुआ। इसके बाद इसने एक नगर बसाया था मुबारकाबाद। क्या है? इसके द्वारा एक नया नगर बसाया गया, उसका नाम था मुबारकाबाद। नगर की स्थापना, जैसे ये मुबारकाबाद में क्या है घूम रहा था उसके सेनापति ने क्या है इसकी हत्या
कर देता है, उसका सेनापति इसकी हत्या कर देता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में उस सेनापति का नाम था सरवर मलिक। मेरी बात समझ रहे हो, सरवर मलिक के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, इसने अपने नाम के सिक्के चलाए। अब ये जो सिक्के जो चला रहा है वो शाहरुख के नहीं चला रहा, क्या है, तैमूर लंग के सिक्के पर क्या है, तैमूर लंग और उसके पुत्र का नाम जो शाहरुख था उसके नाम के सिक्के नहीं चला रहा है, ये अपने नाम के सिक्के चला रहा है। उसके नाम के सिक्के इसके बाप ने चलाए थे, वो बाप कौन था, खिज्र खां था। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन इसने जो है विदेशी दास्ता से मुक्ति पा ली और अपने नाम के सिक्के चलाए और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में मुबारक शाह की हत्या को मैंने बताया कि इसकी सेनापति ने 1434 में इसकी हत्या कर देता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में जैसे इसकी हत्या होती है, इसका भतीजा आ जाता है, उस भतीजे का नाम था आपका क्या, महमूद शाह। तो महमूद शाह का शासनकाल 1434 से लेकर और 1445 तक क्या है गद्दी पर बैठता है। और इसके बाद में क्या है, इसके समय में अगर बात करता हूं तो एक सरदार था और उस सरदार का नाम था बहलोल लोदी, ठीक है ना। और बहलोल लोदी के द्वारा, बहलोल लोदी को क्या है, खान ए खाना, मेरी बात है, खाने ए खाना की उपाधि दी थी बहलोल लोदी को। किसको, बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि किसके द्वारा दी गई, वो है मोहम्मद शाह के द्वारा, जो क्या है किसका था, मुबारक शाह का क्या भतीजा था। फिर इसके बाद में क्या है, मुबारक शाह की क्या है यहां पर क्या हत्या कर दी जाती है 1445 में। मेरी बात समझ रहे हो। इसकी हत्या करने के बाद में क्या है, अलाउद्दीन आलम शाह कौन बैठता है, अलाउद्दीन आलम शाह इसका लड़का था, ये गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर जब बैठता है, ये कैसा था, एक निकम्मा था, विलासी था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जो है आलसी आदमी था, आलसी सुल्तान था। और इसके बाद में क्या हुआ, इसका जो सेनापति था उसका नाम था हमीद खां। तो हमीद खां की क्या है, इससे नहीं पटती थी, कहने का मतलब अनबन रहती थी, किससे, अलाउद्दीन आलम शाह से। तो इससे क्या है, ये नाराज होकर क्या है, अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं चला गया और बदायूं में जाकर क्या रहने लगा। अब इसके बाद में समस्या ये आ गई हमीद खां के पास, इसने किसको आमंत्रित किया, इसको आमंत्रित बहलोल लोदी को क्या है इसने बुलाया, आमंत्रित किया, ठीक है ना। और इसने कहा कि आकर क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठो। बहलोल लोदी जैसे क्या है वहां से चलता है जहां पर यह क्या है सूबेदार था, ठीक है, वहां से चलने से पहले क्या हमीद खां की क्या इसने हत्या करवा दी। और सीधा क्या है, सीधा जो है 1451 में 50 में इसकी हत्या हो जाती है। 1450 में इसकी हत्या करवा कर क्या है 1451 में बहलोल लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है। उस वंश का नाम है आपका लोदी वंश। और लोदी वंश की जो है आपकी शुरुआत नेक्स्ट वीडियो में होगी। अगर ये आपको वीडियो समझ में आई हो और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक करना और शेयर जरूर करना और उसके बाद में क्या सब्सक्राइब भी जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके बाय।